What is the chemical formula of ethylene chloride? And what is the chemical formula of ethylene chloride? Can you answer it? Can you answer it? अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर क्या आपको पता है कि हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, sp2 के बेसिस पे विनाइल और एराइल होता है? क्या आपको पता है कि sp3 के बेसिस पे एलाइलिक और बेंजाइलिक होता है? क्या आपको ये क्वेश्चन पता है कि विच इज नॉट हेलो एरीन? यहां आप दो ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो यकीन मानिए कि ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मैं हूं आपका मेंटर आमिल हुसैन और आप देख रहे हैं O2 एजुकेशनल सर्विसेज। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे कर सकते हैं। एक होता है बेटा नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, और दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए हैं शुरू में, वो सारा क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे ये पूरा वीडियो देखने के बाद। तो मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा आपका, बहुत जल्दी में आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे किया जाता है और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम sp2 के बेसिस पे करेंगे और फिर sp3 के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हेलो एल्केन्स है उसको पहले पार्ट में क्लासिफाई करते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो माने क्या होता है बेटा? वन, एक, अकेला। तो अगर एक हेलो एल्केन है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे X मीन्स क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो अगर X अकेला है तो हम इसे कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। दूसरा देखिए, अगर एक कार्बन से दो हेलोजन बेटा जुड़े हों, एक कार्बन से दो हेलोजन अगर जुड़े हों तो आप इसे कहेंगे डाई हेलो एल्केन। अब आप समझ गए होंगे कि अगर तीन जुड़े होंगे तो आप कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन, और अगर तीन से अधिक हों तो आप उसे क्या कहेंगे? पॉली हेलो एल्केन कह देंगे, ठीक ना। पॉली हेलो एल्केन कह देंगे आप, जैसे कि CCl4 या CCBr4 या CBr5 कैसे हो जाएगा? कार्बन की वैलेंसी तो कितनी होती है बेटा? 4 होती है, तो क्या हो जाएगा? CBr4, है ना। आई बात समझ में? या CF4 कह दीजिए आप, है ना। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, जो डाई हेलो एल्केन होता है उसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो डाई हेलो एल्केन होता है उसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जेम डाई हैलाइड्स, एक होता है जेम डाई हैलाइड्स, और दूसरा होता है विसिनल डाई हैलाइड्स। जेम डाई हैलाइड्स क्या होता है? जब एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हों, जब एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हों तो उसे बोलते हैं बेटा जेम डाई हैलाइड्स। और एक अड़ोसी पर जुड़ा हो और दूसरा पड़ोसी पर जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं बेटा विसिनल। विसिनल का मतलब ही होता है पड़ोसी, है ना। तो एक अगल वाले कार्बन से जुड़ गया और दूसरा बगल वाले कार्बन से जुड़ गया तो इसे हम बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड्स। तो आपको एक बात बता दूं, जो बेटा जेम होता है जिसमें एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़े होते हैं, इसी को लिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब इसका कॉमन नेम आप लेंगे तो इसमें बोलेंगे लिडीन, ठीक है ना। आई बात समझ में? ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए बेटा, आपको ये बताना है कि ये मोनो है कि डाई है कि क्या है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, कार्बन से जो है, देखिए यहाँ पे बेटा कार्बन है, इस कार्बन से कितने हेलोजन जुड़े हैं? ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से कितने हेलोजन जुड़े हैं? 1। तो ये क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए बेटा, इस कार्बन से कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। और आपसे ये पूछे कि डाई हेलो एल्केन में ये क्या है, जेम है कि विसिनल है? क्योंकि डाई को ही जेम और विसिनल में क्लासिफाई करते हैं। तो आप बताइए, अब यहाँ जो कार्बन है बेटा, एक कार्बन से दो हेलोजन जुड़े हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे भाई? आप यही तो बोलेंगे कि जेम है ये, है ना। ये क्या है बेटा? जेम है। और देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक एक्स है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? हेलो एरिन्स बोलेंगे। याद रखिएगा, हेलो एरिन्स बेटा तभी बोलते हैं जब sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ कोई हैलोजन जुड़ा हो, और ये भी ज़रूरी है कि sp2 ही नहीं होना चाहिए बल्कि रिंग होना चाहिए बेटा। हेलो एरिन्स, एरिन माने होता है बेंजीन का ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए
क्या आप इसे हेलो एरिन्स कह देंगे? क्या देखिएगा, क्या आप इसे हेलो एरिन्स कह देंगे? और यहाँ पे बेटा CH2X लग गया। आप इसे हेलो एरिन्स नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ जो हेलोजन है बेटा, ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये हेलो एरिन्स नहीं है। आई बात समझ में? हेलो एरिन्स के लिए sp2 से डायरेक्टली जो है आपका, देखिए sp2 से डायरेक्टली, यानी यहाँ से जुड़ा हो या यहाँ से जुड़ा हो या यहाँ से जुड़ा हो, है ना, अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है हेलो एरिन्स है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि हेलो एरिन्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे, देखिए बेटा, हम लोग इसका नाम बताते हैं, CH2Cl और CH2Cl। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बचपन में देखे थे इथाइलिन, ऐसे होता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये होता था। इसका एक बॉन्ड तोड़ दिए, एक बॉन्ड तोड़ दिए, और यहाँ पे बेटा जोड़ दिए क्या, देखिए, तोड़ दिए, एक बॉन्ड तोड़ दिए, और यहाँ पे Cl जोड़ दिए, यहाँ पे Cl जोड़ दिए, तो क्या बन गया? इथाइलिन क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? इथाइलिन क्लोराइड। तो इसका बेटा नाम होगा, इसका इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। रुकिए, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दूँ, तो ये हो गया बेटा इथाइलिन क्लोराइड। आई बात समझ में? इसे क्या बोलेंगे? मैंने बोला था आपको कि जब कॉमन नेम लेते हैं और एक कार्बन से जुड़ा हुआ कितना होना चाहिए बेटा, ये CH2 है, तभी वैलेंसी फुलफिल होगी इसकी। ये देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड Cl है, यानी एक ही कार्बन से दो जुड़े हैं, तो इसे क्या बोलेंगे आप? जेम डायहैलाइड्स, है ना। तो जेम डायहैलाइड्स से मैंने बोला था लिडीन बोलेंगे आप, है ना, क्या बोलेंगे? लिडीन बोलेंगे। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए इसको जरा हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको बेटा ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं CH3 CH Cl ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया फिर इथाइलिडीन, एक कार्बन और दो कार्बन, तो और इसमें एक कार्बन से दो हेलोजन जुड़े हैं, तो ये आपका क्या हुआ? जेम डायहैलाइड्स हुआ। ये तो बोलेंगे, लेकिन जेम डायहैलाइड्स में जब इसका नाम लेंगे बेटा तो क्या होगा? तो इसका नाम होगा इथाइलिडीन क्लोराइड, है ना, इसका नाम होगा इथाइलिडीन क्लोराइड, है ना, इथाइलिडीन क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। फिर देखिए यहाँ बेटा देख लीजिए ट्राई हेलोएल्केन। ट्राई हेलोएल्केन में क्या था? CHCl3। ट्राई माने तीन हेलोजन होने चाहिए, जैसे इसे बोलते हैं क्लोरोफार्म, इसे बोलते हैं बेटा ब्रोमोफार्म, इसे बोलते हैं आइडोफार्म, सभी लोग जानते होंगे, और इसे बोलेंगे पॉलीहेलोएल्केन, ठीक है ना। ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो हैं, ये ट्राई हेलोएल्केन है, और CCl4 जो आपका, ये पॉलीहेलोएल्केन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ इथाइलिन क्लोराइड। तो वही होगा जो हमने उधर बताया था आपको। तो इथाइलिन क्लोराइड का बेटा फार्मूला क्या होगा? CH2 यहाँ Cl और यहाँ Cl, ये कॉमन नेम है बच्चों। इथाइलिन क्लोराइड का ये बेटा फार्मूला हो गया, केमिकल फार्मूला। उसके बाद जो है देखिए इथाइलिडीन का क्या होगा? इथाइलिडीन, मैंने बोला था लिडीन तब लगाते हैं, है ना, जब जेम हो। तो इथाइलिन है तो ये देख लीजिए CH3 CH Cl और Cl। इसी तरीके से हो प्रोपाइलिडीन, तो प्रोपाइलिडीन का बेटा क्या हो जाएगा? वही होगा CH3 CH2 और यहाँ पे CH और ये Cl, ये Cl हो जाएगा। तो ये प्रोपाइलिडीन हो गया। तो अब आप समझ गए कि लिडीन जब होगा तो आप किस तरीके से, है ना, यानी जेम वाला होगा तो आप किस तरीके से कॉमन नेम इसका लेंगे, ठीक है ना। आयुपेक तो बहुत आसान है, वो बाद में बताऊंगा। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम classification of haloalkane, but now we will discuss classification of haloalkanes on the basis of hybridization, ठीक है बेटा। तो आइए अब हाइब्रिडेशन के बेसिस पे इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम sp2 के बेसिस पे एक होता है बेटा विनाइल और दूसरा होता है एराइल। विनाइल क्या होता है देख लीजिए, विनाइल किसे कहते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं बेटा विनाइल। जब भी इथाइलिन हो, देखिए बेटा इथाइलिन क्या होता है? इथिलीन जिसे बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। देखिए इसमें से यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन गया, तो इसे बेटा बोलते हैं विनाइल। अब यहाँ पे जो लगाएंगे आप, अगर मान लीजिए आपने क्लोरीन लगा दिया तो क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। आपने ब्रोमीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? विनाइल ब्रोमाइड, है ना। आयोडीन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? विनाइल आयोडाइड। समझ गए आप? तो ये होता बेटा विनाइल। और विनाइल में जो है जो हाइड्रोजन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा, क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी है बेटा?
इस कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, विनाइल समझ में आ गया कि जब इथाइलिन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, इथिलीन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो जो बचता है उसे बोलते हैं विनाइल, है ना। विनाइल ग्रुप बन गया, उसमें जो भी आप जोड़ेंगे, क्लोरीन जोड़ेंगे तो विनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना। उस तरीके से देखिए बेटा एराइल, एराइल क्या होता है, देखिए ये देखिए बेटा हो गया बेंजीन। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो एक हाइड्रोजन जब निकालेंगे आप इसमें से, तो ये हो गया आपका, या सही पूछे तो एक इसमें से बॉन्ड बाहर कर दीजिए। ठीक है ना, ये बॉन्ड बाहर कर दीजिए, तो ये एराइल हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने एक्स जोड़ दिया, एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये देखिए बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है। तो इस वजह से आप इसे क्या बोलेंगे, एराइल। ठीक है, एराइल बोलेंगे। एराइल तभी होगा जब sp2 से जुड़ा होगा। अभी इसके पहले मैंने बोला था कि क्या ये बताइए एराइल होगा क्या, ये एराइल होगा नहीं, क्योंकि ये sp3 से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या बेटा, sp2, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp3 के बेसिस पे देखते हैं। तो एक होता है बेटा एलाइलिक, पहले क्या था विनाइल, विनाइल में sp2 था, और sp3 में क्या होगा आपका एलाइलिक। तो याद रखिएगा, प्रोपीन लिखिए, यहाँ पे देखिए प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन। इसमें से बेटा एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से एक रिमूव कर दिए यहाँ से, तो ये हो गया आपका CH2 और ये बॉन्ड हो गया। ठीक है ना। तो ये जो पूरा ग्रुप आपका बना, ये जो पूरा ग्रुप आपका यहाँ पे आ रहा है, इसे बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप, है ना, एलाइलिक ग्रुप। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे X जोड़ दिया, अगर आपने क्लोरीन जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एलाइल क्लोराइड। ब्रोमीन जोड़ दिया तो क्या होगा, एलाइल ब्रोमाइड, है ना। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp3। ठीक है, आई बात समझ में, तो समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 इन द फॉर्म ऑफ बेंजाइलिक। बेंजाइलिक यानी बेंजीन होगा, इसमें देख लीजिए, बेंजाइलिक में बेंजीन होगा, देख लीजिए CH2X। ठीक है, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक पार्ट, यानी टॉल्विन से जो है, टॉल्विन है ना बेटा, टॉल्विन, ये देखिए टॉल्विन है, तो टॉल्विन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, टॉल्विन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो यही बचेगा, है ना, यही बचेगा। टॉल्विन से एक निकाल दीजिए तो यही बचेगा हाइड्रोजन। तो ये जो बेटा ग्रुप बना आपका, ये जो ग्रुप बना, ये हो गया आपका, ये जो ग्रुप बना इसे बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है ना, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे X अगर क्लोरीन लगाएंगे क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन लगाए तो बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल फ्लोराइड। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोगों ने sp2 के बेसिस पे देख लिया और फिर sp3 के बेसिस पे देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन, विच इज़ नॉट हैलोएरिन। हैलोएरिन इसमें से कौन सा है, क्वेश्चन ए दिया है और बी दिया है बेटा। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख लीजिए ए में क्या है, ए में देखिए कि जो हैलोजन है, ये देखिए हैलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हैलोएरिन नहीं होगा। लेकिन ये हैलोजन जो ब्रोमीन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, किससे हाइब्रिडेशन कितना है इसका, sp2 है, और वो भी बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बी, विच इज़ नॉट हैलोएरिन, ओ सॉरी नॉट पूछ रहा है ना, तो आंसर होगा ए। तो बी आपका हैलोएरिन है और ए क्या है, हैलोएरिन नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एराइल एल्काइल हैलाइड। एराइल एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल कौन है, तो यहाँ बेटा दिए देखिए लिखा पैराक्लोरोटॉल्विन, यहाँ देखिए दूसरा है क्लोरोबेंजीन, तीसरा है एराइल एल्काइल क्लोराइड, और चौथा है बेंजाइल क्लोराइड, चौथा है बेंजाइल क्लोराइड। तो देखिए पहले का जो केमिकल फार्मूला लिखें तब जा कर के कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, है ना। पहले का जो होगा वो ये होगा बेटा पैराक्लोरोटॉल्विन, ये देख लीजिए आप, है ना। तो इस देखिए ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इसके वजह से क्या हो गया, ये हैलोएरिन हो गया। और यहाँ पे जो है लगा हुआ क्या बेटा, CH3 लगा है, तो एल्काइल एराइल बेंजीन हो गया ये ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। ठीक है ना, पैराक्लोरोटॉल्विन में जो एराइल एल्काइल हैलाइड होगा वो क्या होगा, एराइल एल्काइल हैलाइड, तो वो बेटा यही होगा पैराक्लोरोटॉल्विन। तो आंसर होगा हमारा फर्स्ट। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।